आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है अच्छा होता अगर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, या फिर अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाना बेकार है। It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। It would have been better if you had come here. It would have been better if you had come here. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बेकार हो गया। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, या फिर इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज यूजलेस का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस और बोल सकते हैं इट वॉज यूजलेस फॉर मी गोइंग देयर, आई डेंट गेट एनी बेनिफिट वाई गोइंग देयर। इट वॉज यूजलेस फॉर मी गोइंग देयर, आई डेंट गेट एनी बेनिफिट वाई गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मेरा इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट वॉज यूजलेस फॉर मी बाइंग सच एन एक्सपेंसिव कार। इट वॉज यूजलेस फॉर मी बाइंग सच एन एक्सपेंसिव कार। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला बहुत बुरा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं It's too bad that he failed. He should have got passed. It's too bad that he failed. He should have got passed. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं It's too bad that he broke his phone. It's too bad that he broke his phone. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला क्या चला जाएगा। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर वहाँ जाने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल यू लूज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू गो विद हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर गाइस आप इसे ऐसे भी बोलते हैं अगर तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। दोनों हिंदी सेंटेंसेस के लिए आप बना सकते हैं व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। आप सिंपली इसे इस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की तो बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, या फिर सिर्फ 100 रुपये की ही तो बात है।
ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते ही बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, आई विल बी बैक टुमारो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, आई विल बी बैक टुमारो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। गाइस, आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है, सिर्फ 100 रुपये ही की तो बात है, अभी तुम दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू लेटर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस, स्ट्रक्चर है गाइस, चलो मान लेते हैं कि, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप लेट्स से डैट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, चलो मान लेते हैं कि वह गलत है, पर तुम भी सही नहीं हो, है ना। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं, लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है, पर सच क्या है ना। आप इस तरीके से कई बार डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द फैक्ट। लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द फैक्ट। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब जाकर, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर उसने माना, है ना। तो तब जाकर जहाँ भी कहीं आए आप देन एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वह समझा, है ना। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते होंगे। तो इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, I explained him a lot, then at last he understood. I explained him a lot, then at last he understood. एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है मैंने उसे बहुत मनाया तब जाकर वह माना, है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, पता है के लिए आप बोलते हैं, यू नो वॉट, आई परसुएडेड हिम अ लॉट, देन एट लास्ट ही अग्रीड। यू नो वॉट, आई परसुएडेड हिम अ लॉट, देन एट लास्ट ही अग्रीड। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सच तो यह है कि। आप इसके लिए बना सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं आप इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सच तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है ना। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज। एक और एग्जाम्पल देखिए, सच तो यह है कि मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई लेना देना नहीं है, है ना। कई बार आप हम ऐसे बोलते हैं
कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम जाओ या न जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वेदर यू गो और नॉट, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। वेदर यू गो और नॉट, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, यह मेरा फैसला है, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आप बोल सकते हैं, इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लेस्ट शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और पहुंच जाए। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड रीच समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड रीच समवेयर एल्स। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक बात का ध्यान रखिए गाइस, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, पलक झपकते ही, है ना। पलक झपकते ही वो चला गया, पलक झपकते ही वो जीत गया। कई बार आप इस तरीके से हिंदी के वाक्य बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इन ब्लिंक ऑफ एन आई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पलक झपकते ही आप अंग्रेजी बोलोगे अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे। आप इसे सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश इन ब्लिंक ऑफ एन आई इफ़ यू वॉच माई ऑल वीडियोज़। यू विल स्पीक इंग्लिश इन ब्लिंक ऑफ एन आई इफ़ यू वॉच माई ऑल वीडियोज़। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ बोला भी नहीं, देखते ही देखते वह रोने लगा। पलक झपकते ही बोलिए या फिर देखते ही देखते बोलिए, दोनों के लिए आप इन ब्लिंक ऑफ एन आई का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आई डेंट इवन से एनीथिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई। आई डेंट इवन से एनीथिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह तो दूर की बात है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो तो साइकिल भी नहीं खरीद सकता है, बाइक तो दूर की बात है। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप लेट अलोन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता है, कार तो दूर की बात है ना। इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं लेट अलोन की मदद से। देखिए, he can't even buy a cycle, let alone car. He can't even buy a cycle, let alone car. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह तो उसके सामने बोल भी नहीं सकता है, लड़ाई तो दूर की बात है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, he can't even speak before him, let alone fighting. He can't even speak before him, let alone fighting. आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आइंदा से
या फिर आज के बाद से, है ना। कई बार आप बोलते हैं आइंदा से उसके यहाँ मत जाना, या फिर आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इस तरीके का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आज के बाद से मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, I will never ever talk to you from today onwards. I will never ever talk to you from today onwards. एक और एग्जाम्पल देखिए। मेरी बात सुनो, आइंदा से तुम वहाँ नहीं जाओगी, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, लिसन टू मी, you will not go there from today onwards. Listen to me, you will not go there from today onwards. आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, टेक केयर एंड गुड लक।